यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी के आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके चलते सपा के तीसरे राज्यसभा कैंडिडेट के जीतने की उम्मीद पर पानी फिर गया है। सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग अभी तक की है, जबकि सपा के एक विधायक आशुतोष मौर्य और महाराजी देवी गैर हाजिर रहे, जिसके चलते बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ का जीतना लगभग तय है और सपा के तीसरे कैंडिडेट आलोक रंजन की हार तय मानी जा रही है। सपा के जिन 6 विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने का काम किया है, वो सभी अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव के करीबी विधायकों का क्रॉस वोटिंग करना अखिलेश यादव के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ, मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। इन सब के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और लिखा है, हमारी राज्यसभा की तीसरी सीट दरअसल सच्चे साथियों की पहचान करने की परीक्षा थी और ये जानने की कि कौन कौन दिल से पीडीए के साथ और कौन अंतरात्मा से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। अब सब कुछ साफ है, यही तीसरी सीट की जीत है। पार्टी में हुई इस टूट को लेकर सपा महासचिव रामगोपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की तुलना कुकुर मुत्ते से कर दी है और कहा है कि कुछ लोग कुकुर मुत्ते की तरह होते हैं, हमारे यहाँ भी उग गए हैं। पार्टी में टूट फूट चुनाव के वक्त होना आम बात है। जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते हैं, बीजेपी में टूटन हुई। बीजेपी वो तो ऐसे ह्यूमन नेचर, आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। ऐसे दावा तो चलते रहते हैं, लेकिन जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को वो जीत चुके, कोई खतरा नहीं। एक दो और चले जाएं तब भी कोई खतरा नहीं है। आपका दावा तीनों प्रत्याशियों को कैसे जीतेगा सर? 1 से 2 वोट मिल चुके हैं, 1 से 2 वोट मिल चुके। नहीं, विधायक वो मन से हमारी पार्टी के साथ नहीं थे, गलती से इधर आ गए। सपा के 7 विधायकों में क्रॉस वोटिंग करने वालों में राकेश पांडे, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और पूजा पाल हैं। इन 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया है। इसके चलते ही सपा के तीसरे कैंडिडेट की जीत की सारी उम्मीदें पर पानी फिर गया है, जबकि बीजेपी के 8वें कैंडिडेट संजय सेठ का जीतना तय है। राज्यसभा की 10 सीटों पर 11 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। विधायकों की संख्या के आधार पर सपा की 2 राज्यसभा सीटों पर जीत तय है और बीजेपी के 7 कैंडिडेट की जीत आसान है। ऐसे में राज्यसभा की 10वीं सीट के लिए बीजेपी और सपा के बीच मुकाबला है। बीजेपी ने अपना 8वां राज्यसभा उम्मीदवार संजय सेठ को बनाया है, जिनके पक्ष में सपा के आधा दर्जन से ज्यादा विधायकों ने वोट किया है।